जब भी कभी आप फ्लाइट में बैठेंगे या बैठे होंगे तो उसमें एक सिक्योरिटी मैसेज बोलते हैं वो लोग, वो ये बोलते हैं कि जब भी केबिन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं जो कि ना ही बस बल्कि वहाँ पर ही बल्कि आपके ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सीख देती है। वो बोलते हैं कि दूसरों की ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। दूसरों के ऑक्सीजन मास्क सुनिश्चित करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की हेल्प करने से पहले ये सुनिश्चित करने कि आपने आपका मदद की है, आपने खुद की मदद की है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ये एक बहुत ही अनपॉपुलर सा ओपिनियन लग रहा होगा क्योंकि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में ये बताया जाता है कि खुद की मदद न करके बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को आगे रखना चाहिए, बल्कि वो भूखे हैं तो खुद का पेट काट के उनको भोजन देना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें हमारे समाज में बताई जाती है। ये सही है, ऐसे नहीं है कि इसमें कोई खराबी है, कोई बुराई है, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो जब तक हम अपने आप को बेस्ट नहीं दे पाएंगे तब तक हम दूसरों के सामने दूसरों के एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा हम में एक लेसर वर्जन दिखेगा जब तक कि हम एक बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे। जब तक हम बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे तब हम दूसरों के सामने हमारी एक लेसर वर्जन दिखेगी और जो हमारी कॉन्फिडेंस को कम करती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। इसको समझना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम शुरू करने जा रहे हैं आज से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस कोर्स को। तो इसमें दो चीज़ ज़रूरी है, आप अगर हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पूरी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके अंदर लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ में। शुरू करते हैं। पहला, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे जो कि फंडामेंटली अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उनकी बातें हमें फ्रस्ट्रेट करती है, उनकी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या उनकी बातें से कोई मेल नहीं खाता। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं, उनसे हमारी बातें मेल नहीं खाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें से हमें नर्वसनेस फील होती है, अच्छा फील नहीं होता है। तो उस तरह के कनेक्शंस को क्या होते हैं, जैसे सडनली आपने किसी रूम में गए तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको पसंद आते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद नहीं आते हैं उनसे आप हेट करने लगते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छी बातें बोले उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि जिनको हम पसंद कर रहे हैं वो बातें जो बोल रहे हैं वो सारा सही बातें बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारी मेंटलिटी बन जाती है। ये सिंपल सा अगर हम बात करें तो हम ये सोचने में लगा देते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, व्हाट दी अदर पीपल थिंक अबाउट मी। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, हम यही सोचने में अपना टाइम व्यक्त कर देते हैं। अननेसेसरी जो हमारे पास कनेक्शंस हैं इसमें ये सोचने में लगा देते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं इस काम को इस तरह से किया तो। सही बात तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी खुद की ज़िंदगी दूसरों को सोच में ही बिता देते हैं, ये सोचने में बिता देते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, और उसके चलते हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं और कुछ हम बड़ा नहीं कर पाते हैं। ये सोचने में बिता देते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया, इस काम को करने चला, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो लोग ताना देंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इस तरह से चीज़ों को हम सोचने में अपना समय बिता देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इस चीज़ को मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको जो अननेसेसरी कनेक्शंस हैं, फर्स्ट
जो अननेसेसरी कनेक्शंस है उसको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, जिनसे आप कुछ ले नहीं सकते हैं, जिनको आप कुछ दे नहीं सकते हैं, या जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, या जिनसे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनसे आप डाइवर्ट हो जाते हैं, जिनकी बातों से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे अननेसेसरी कनेक्शंस को सबसे पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा अपने धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में। ये एक बहुत ही बचकाना सा और अजीब सा बातें लग रही होंगी, क्योंकि देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके पास लगभग इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि कोई कहिए मत कितना सारे फ्रेंड्स हैं। मैं उनके साथ एक दिन 1 घंटा टाइम बिताया और मैं देखा कि वो फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, दूसरा फ़ोन फिर कट करते हैं, दूसरा फ़ोन आ जाता है, दूसरा फ़ोन फिर वो कट कर देते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ बहुत ख़राब चीज़ है कि आपके यहाँ फ्रेंड सर्किल इतना ज़्यादा है, जो कि अननेसेसरी फ्रेंड सर्किल है जिनसे आप कुछ ले नहीं सकते उतना, और वैसे आप अपना टाइम व्यक्त करते हैं, समाप्त कर देते हैं, अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं वैसे फ्रेंड्स में, टॉकिंग में, कन्वर्सेशन में, वर्क वो इधर उधर लेकर चले जाएंगे। तो पहला नंबर कि अननेसेसरी जो भी कनेक्शन है उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपका टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा ड्रॉबैक है कि आप जितने आपके पास अननेसेसरी कनेक्शंस होंगे, आप ये सोचने में समय बिता देंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये आप सोचने में टाइम बिताते हैं। एक्चुअली आप दूसरों के सोच में ही अपना पूरा समय बिता देते हैं, आप कभी अपने लिए अच्छे तरीके से नहीं सोच पाते हैं। तो पहला आप क्या आज का होमवर्क रहेगा कि आप जाइए एक लिस्ट बनाइए सभी उस फ्रेंड्स का जिनसे आपको फंडामेंटली लग रहा होगा, सभी रिलेटिव का, जिससे कि आपको रिश्ता अब नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता इसलिए है क्योंकि आप पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। वो रिश्ता इसलिए है क्योंकि वो पहले से रिश्ता है, फंडामेंटली अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो लिस्ट बनाइए और उसमें से अननेसेसरी कनेक्शंस को आप धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कीजिए। रिमूव करने का मतलब कि यह नहीं करना है कि आपको फ़ोन पर डायरेक्ट बोलना है कि आज से हमारा कोई भी बातचीत नहीं हुआ, इस तरह नहीं। धीरे धीरे आप बातें कम करना कीजिए, कनेक्शंस कम कीजिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये हो गया ट्रीट योर सेल्फ। ट्रीट योर सेल्फ का मतलब ये है कि अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालें, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। अगर एक्चुअली हम मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, गेम्स के साथ, टेलीविजन के साथ, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं। अगर एक सप्ताह में आप सोचिएगा कि अपने लिए आप कितना टाइम बिताएं। अपने लिए टाइम बिताने का मतलब कि अननेसेसरी जो भी कनेक्शंस हैं, जैसे फ़ोन हो गए, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, लोग हो गए, घर के लोग हो गए, तो इन सब से दूर, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर आप अपने लिए कितना देर समय निकाले हुए हैं एक सप्ताह के अंदर। तो आपको अल्टीमेटली लगेगा कि आपको 5 मिनट भी आपने अपने लिए समय नहीं निकाला है। तो आपको दूसरा काम करना है कि अपने लिए समय निकालना है। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए समय निकालें। 5 से 10 या 20 मिनट सोने से पहले ज़रूर अपने लिए समय निकालें और इस चीज़ को सोचें कि अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सारी प्लानिंग वो 5 से 10 मिनट, अल्टीमेटली ये 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय तक कोशिश कीजिएगा। तो ये चीज़ होगा कि आप जब अपने लिए टाइम निकालने लगेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में। होप आपको 1-2 महीने में बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से हर काम को करना है। वो 10 से 20 मिनट जो होगा वो एक हाई थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड से थिंकिंग आप कर पाइएगा कि हमें क्या करना है, हम किस तरह से कर रहे हैं, हमें क्या हमारा पाथ होना चाहिए जिससे हम एक बड़े स्तर पर उभर के आए। तीसरा चीज़ कि हमेशा अपने आपकी सुने, अपने बॉडी की सुने, अपने हेल्थ पर ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप हेल्दियर नहीं रहेंगे, अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कभी भी सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि हेल्थ, अगर मैं अभी आपको इस तरह बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने इस तरह बोलूँ कि मैं ठीक रहूँगा, हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग, तो ये थोड़ा सा मेरे पर्सनालिटी को कम कर देता है। अगर मैं बीमार हूँ तो फिर हमारे पर्सनालिटी में कमी आ सकती है, बोलने में कमी आ सकती है, स्पीकिंग में कमी आ सकती है, कम्युनिकेशंस में कमी आ सकती है, हमारे लुक में कमी आ सकती है। तो लुक मैटर करता है पर्सनालिटी के लिए, लेकिन हम लोग इंटरनल चीज़ों को पहले फोकस करेंगे, फिर एक्सटर्नल चीज़ों को फोकस करेंगे। तो तीसरा चीज़ कि अपने हेल्थ को ध्यान दें और अपने बॉडी की सुने, खुद की सुने, खुद की क्या कंसेप्ट कह रही है, कैसे कह रही है, उस चीज़ को सुने, जरूर सुने। और किसी भी चीज़ के लिए सॉरी मत बोलें। अपने लिए आप जो हैं उसके लिए कभी भी आप सॉरी फील नहीं कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, वही सबसे अच्छे हैं, बेस्ट हैं। इस चीज़ को
आप इस तरह से ट्रीट कीजिए। कभी भी किसी चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता तो मैं ये कर लेता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो नहीं है तो वो हो सकता है कि वो पीछे के दोष हो, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी दिक्कत है, आपकी कमी है। तो इसको दूर करना पड़ेगा कि आपको ये रोने वाला काम नहीं करना है। तो इस वीडियो के ही सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को पॉजिटिव वे में कैसे लें। तो पहला चीज़ कि अननेसेसरी कनेक्शंस को हटाना है। दूसरा चीज़ कि टाइम अपने लिए निकालना है। तीसरा चीज़ कि अपने बॉडी की सुनना है। और चौथा चीज़ कि अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है। और पांचवा चीज़ कि किसी भी चीज़ के लिए आप जो हैं जैसे हैं उसके लिए सॉरी फील नहीं करना है, उसके लिए बुरा फील नहीं करना है। ऐसा नहीं फील करना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो इसके लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करना है। तो ये 5 चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसको रखने के बाद, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि क्योंकि आपको ये समझना कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर योर लाइफ। आप खुद के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। आपके अलावा आपके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो आपके जीवन को सुधार सकता है। आपके जीवन को जो भी करना होगा वो आपको करना होगा। हाँ, दूसरा पथ दे सकता है, रास्ता दे सकता है, लेकिन कभी भी आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है। तो 5 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला चीज़ कि अननेसेसरी कनेक्शंस को आपको रिमूव करना है। दूसरा चीज़ कि अपने लिए टाइम निकालना है आपको 10 से 20 मिनट डेली सोने से पहले। और तीसरा चीज़ कि आपने बॉडी की सुनना है, अपने आप की सुनना है। और चौथा चीज़ कि आपके हेल्थ को ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ मैटर एवरीथिंग, ठीक है, हेल्थ सब चीज़ का मैटर रखता है। और पांचवा चीज़ कि किसी भी आप जो हैं जैसे हैं उसके लिए सॉरी फील नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि एक अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, शायद ये भी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइंड कराना चाहता हूँ। अकबर एक बार क्या करते हैं कि सेव काटते रहते हैं सुबह में नाश्ता के लिए। तो वो काटते हैं चाकू से, उनका हाथ एक उंगली कट जाती है। तो बीरबल से पूछते हैं कि ये मेरी अंगुली कट गई, ये लगता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। तो बीरबल बोलते हैं कि नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इतने में अकबर को क्रोध आ जाता है और वो बीरबल को जेल में, कैद खाने में बंद करवा देते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि अकबर शिकार के लिए जाते हैं जंगल में, और वहाँ पर आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है एक अच्छा व्यक्ति हम लोग को मिला है, और इसे हम क्या करेंगे कि अपना बलि चढ़ाएंगे। कोई पूजा वूजा उन लोग में होता होगा तो बलि चढ़ाएंगे। जब बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो देखते हैं कि इसका एक अंगुली कटा हुआ है अकबर का, इसलिए वो इन्हें बलि नहीं चढ़ा पाते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। आफ्टर डैट जब अकबर घर पे आते हैं तो उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि जो बीरबल ने बोला था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद इसीलिए बोला था कि मेरी उंगली अगर नहीं कटी होती तो आज जो आदिवासी होते हैं वो हमारा बलि चढ़ा देते। आफ्टर डैट क्या होता है कि जो अकबर थे वो बीरबल को कैद खाने से छुड़ा देते हैं। और इसके बाद जब बीरबल आते हैं तो बीरबल से पूछते हैं अकबर कि ये बताओ कि ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि अंगुली मेरा कटा हुआ था, ये जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, ये तो सही बात है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम तो कैद खाने में बंद हुए एक दिन। तो बीरबल बोलते हैं कि महाराज, अगर मैं आपके साथ गया रहता तो मेरी तो उंगली नहीं कटी हुई थी, तो वो आपको बलि नहीं चढ़ा कर मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरी उंगली नहीं कटी होती कटी नहीं हुई है, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको एक सीख मिली होगी कि आप जैसे हैं, जो भी हैं, वो उसके लिए आप सॉरी फील मत कीजिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दूसरा चीज़, एक चलते चलते हम लोग लास्ट में एक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, जो कि आज से शुरू करनी है और लगातार ये 5 डे आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने का एक बहुत बकवास सा लगेगा, लेकिन एक बहुत ही फैक्ट है और बहुत ही आजमाया हुआ चीज़ है, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसका यूज करते हैं। तो एक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका शुरुआत है, आपको लगेगा कि बहुत सारे आपको हैबिट्स हैं जो कि हमें पहले धीरे धीरे छोड़वाना है, इसके बाद आपको अच्छे हैबिट्स में लाना है धीरे धीरे, तब जाकर। तो ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। आपके लिए एक दिन का समय रहेगा, वेडनेसडे को हम फिर से क्लास लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट, मंडे और वेडनेसडे को शाम को 7 बजे आ जाएगी। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्या करना है कि आपको 5 दिन तक किसी भी काम को करना है तो आपको क्या करना है कि आई एम लकी टुडे बोलना है। किसी भी काम करने के बाद आई एम लकी टुडे।
ठीक है। क्यों? देखिए, जैसे आप सोकर उठे तो आपको बोलना है आई एम लकी टुडे, अपने आप को अच्छा फील करना है, आई एम लकी टुडे बोलना है। क्यों आप लकी हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक बार जब सोते हैं तो सुबह में उठ नहीं पाते हैं, तो आप उनमें से एक हैं जो कि सुबह में उठ चुके हैं, जो सुबह में उठे हुए हैं, तो इसलिए आप लकी हैं। जब भी आप खाना खाएं, भोजन खाएं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो इसलिए आपको बोलना है आई एम लकी टुडे, ठीक है। जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी काम अच्छा करने के बाद आप बोलें कि आई एम लकी टुडे। कुछ ऐसे भी काम है जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, जैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब कि अगर आपका मान लीजिए पर्स चोरी हो गया, तो उस समय में कहेंगे कि हम कैसे अपने आप को आई एम लकी टुडे बोले, नहीं, उस समय भी उसको आई एम लकी टुडे बोलना है। आपकी पर्स चोरी हो गई तब पर भी, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये माइंडसेट होती है। माइंडसेट को जब तक आपको पॉजिटिव नहीं बनाइएगा तब तक आप पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर पाइएगा। तो माइंडसेट पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि जैसे कि आपका पर्स चोरी हो गया, इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं? तो आपको इस तरह पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, एक्सपीरियंस न बढ़ता है। एक्सपीरियंस जो होता है कभी मरता नहीं है, इसलिए वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा कि आपको किस तरह अपने पर्स को अच्छा बढ़िया से रखना है। ये एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक सीख मिलेगी, और वो जो सीख होगी वो क्या होगी कि हो सकता है कि अगले बार आप और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पर्स में रखे होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी सारी चीज़ें जो कि इस बार इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रखे होंगे, वो चीज़ें बच जाएंगी इस एक्सपीरियंस के जरिए कि अगले बार अगर चोरी होना रहता, लेकिन आपने ऑलरेडी एक अटेंशन मोड में आ जाएंगे, इसके चलते आपका अगली बार से ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आफ्टर दैट एक ये भी हो सकता है कि जब आप ट्रेन पकड़ने गए तो ट्रेन छूट गई, तो फिर आप आई एम लकी टुडे कैसे बोले? तो इसको भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि आप बस से जाएंगे, या फिर टेम्पू से जाएंगे, या फिर कोई और मोड से जाएंगे, ठीक है, या फिर रुकने का समय मिल जाएगा, हो सकता है आपके साथ कुछ और अच्छा हो। इस तरह से पॉजिटिव समझ कर बस और टेम्पू से जाएंगे तो हो सकता है कोई लड़की आपके पास में बैठे। तो इस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव में लेकर आपको चलना होता है। तो चीज़ों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा आपको, और हर बात पर आई एम लकी टुडे बोलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया, कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव आपको रखने का एक सिंपल सा प्रैक्टिस है। आपको लगभग 5 to 10 डेज ये प्रैक्टिस करना है। हर काम के बाद आई एम लकी टुडे आपको बोलना है। आफ्टर दैट आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। हर चीज़ में आपको हंसते रहना है, खुश रहना है। तो इस सेशन से हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। इस सेशन से पहले हम लोग ने ये सीखा कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द लाइफ। इसका मतलब ये है कि अपने आपको कदर करनी है, अपनी आप की सुननी है। हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम 3-4 चीज़ें आपको बताए हैं कि अननेसेसरी जो भी कनेक्शन है उसको हटाइए, जो कि फंडामेंटली अब दोस्त नहीं होने चाहिए थे, वैसे भी मित्र हैं उनको हटाइए। दूसरा चीज़ कि अपने आप को फॉलो कीजिए, अपने आप को ट्रीट कीजिए। और तीसरा चीज़ कि अपने लिए समय निकालिए। और चौथा चीज़ कि अपने बॉडी की सुनिए। और पांचवा चीज़ कि कभी अपने आप को सॉरी फील मत कीजिए अपने जो भी हैं जैसे हैं। और एक और चीज़ कि अपने हेल्थ को मेंटेन कीजिए। एंड लास्ट, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और इसके साथ ही हम बात करें तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको रियलाइज करना ना कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। आफ्टर दैट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये एक फर्स्ट वीडियो जो थी, एक सिंपल सा आपको रियलाइज कराने के लिए वीडियो थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके।